Hello students, in the last lecture we have talked about the introduction of proportion. In this class we will be studying the continued proportion. Okay, so the topic is continued proportion. Now, what is proportion and what is continued proportion? See, in proportion we had 4 numbers A, B, C and D. But in continued proportion we have only 3 numbers, that is A, B and C. The numbers are said to be in continued proportion if, let the numbers be A, B and C. The numbers A, B and C are said to be in continued proportion if A is to B and B is to C. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले हमारे पास प्रोपोर्शन में 4 नंबर होते थे A, B, C एंड D. तो 4 नंबर प्रोपोर्शन कब होते थे, जब A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D. यहाँ पे हमारे पास कंटिन्यूएशन में चलेगा, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. इसमें हमारे पास 3 नंबर होंगे, दैट इज A, B एंड C. वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कब कहलाए जाएंगे, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, दैट इज A इज टू B इज इक्वल टू B इज टू C. अब यहाँ पे कंटिन्यूएशन में क्या हो रहा है, A B के साथ रेशियो में एंड B C के साथ रेशियो में. कॉमन टर्म क्या है, B. ठीक है, तो नंबर जब भी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में कहलाया जाएगा जब हमारे पास 3 नंबर हो और हमारे पास कंडीशन क्या हो, A इज टू B इज इक्वल टू B इज टू C. अब हमें पता है कि जब हम प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे तो हमने बोला था कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आर नोन एज एक्सट्रीम्स. तो A एंड C हमारे पास क्या है, एक्सट्रीम्स. ठीक है, सिमिलरली B एंड B आर मीन्स. और अगर चारों नंबर प्रोपोर्शन में होते हैं तो हम एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करते हैं और मीन्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं. तो अगर हम एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो A इंटू C आएगा और मीन्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो B इंटू B. सो A इंटू C इज इक्वल्स टू B स्क्वायर. तो हम बोल सकते हैं B स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC. तो अगर कोई भी नंबर्स कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होंगे तो मिडिल नंबर का स्क्वायर किसके बराबर होगा, एक्सट्रीम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, या मिडिल नंबर का स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा. ठीक है, ये हमारा होता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. देखिए 2:3 is to 2:4 4:8. ये हमारे पास नंबर है. अभी प्रोपोर्शन में कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, यहाँ पे हमारे पास B की वैल्यू दोनों जगह सेम है, दैट मीन्स ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में. A इज इक्वल्स टू 2, B इज 4 एंड C इज 8. अब हमें एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करना है और मीन को मल्टीप्लाई करना है और चेक करना है कि ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं. देखो एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करेंगे तो A इंटू C करना है एंड B स्क्वायर करना है. B का स्क्वायर इज 16, 4 का स्क्वायर एंड A इंटू C इज 8 इंटू 2 16. दैट मीन्स these are in continued proportion and also the number are in proportion. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और टर्म्स देखते हैं. मीन प्रोपोर्शन पार्ट है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का ही. इसकी डेफिनेशन होती है
the numbers A, B and C are in continued proportion, then B is the mean proportion between A and C। मीनिंग क्या है, हमारे पास तीन नंबर है A, B एंड C। A, B एंड C हमें पता है पहले से ही कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो अगर वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो जो B होगा मिडिल टर्म इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन A एंड C। तो जो मिडिल टर्म होगा B वो A और C का क्या होगा, मीन प्रोपोर्शन, जो हमने जस्ट पहले पढ़ा था, सेम वही डेफिनेशन है, लेकिन हम B को क्या बोलेंगे, मीन प्रोपोर्शन। अब हमारे पास अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है तो हमारा फॉर्मेट क्या बनेगा, ये हम एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो A इंटू सी करते हैं, और मीन्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो B इंटू बी, दैट मीन्स बी स्क्वायर इक्वल्स टू AC। अब जो B होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, मीन प्रोपोर्शन। अगर हमें B की वैल्यू निकालनी है तो हम और क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर सकते हैं। अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे देन B विल बिकम A इंटू सी, अंडर रूट ऑफ AC। तो अगर B की वैल्यू फाइंड करनी है तो अगर हम अंडर रूट A इंटू सी करेंगे तो हमें B की वैल्यू मिल जाएगी, और यहाँ पे B इज नोन एज मीन proportion। Okay, so this is mean proportion. The another term is third proportion. Both these mean proportion and third proportion are part of continued proportion. Okay, third proportion, if the numbers A, B and C are in continued proportion, that is अगर तीनों नंबर A, B, C कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो हमें उसका कैसे लिखते हैं, A is to B and B is to C। अगर तीनों नंबर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है देन C is known as third proportion। अगर तीन नंबर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में तो B हमारा कहलाएगा मीन प्रोपोर्शन एंड C थर्ड नंबर इज नोन एज थर्ड प्रोपोर्शन, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अलग अलग डिस्टिंक्ट नंबर कितने हैं, A, B एंड C। तो फर्स्ट नंबर इज A, सेकेंड इज B दैट इज मीन प्रोपोर्शन, एंड लास्ट वन इज C दैट इज थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का ही पार्ट है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन को हम ऐसे लिखते हैं, जो मिडिल टर्म होता है B वो मीन प्रोपोर्शन होता है और C थर्ड प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, तो अब हम कुछ एग्जाम्पल से लेते हैं, थ्योरी इतनी है इसमें। एग्जाम्पल, if 3 is to x, x is to 12, then find x। हमें क्या दिया हुआ है, 3 is to x is in proportion to x is to 12। ये मैंने आपको बताया था कि ये साइन किसका है, प्रोपोर्शन का। ये किस में चेंज होता है, इक्वल्स टू में। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये प्रोपोर्शन है पहले से ही, तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सोल्यूशन, ये चेंज होता है 3/x में, ठीक है, और ये चेंज होगा x/12, ठीक है, और इस साइन को हम चेंज करते हैं इक्वल्स टू में।
हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इंटू 3 इज 36 एंड x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर. ओके, सो x विल कम आउट टू बी 6. x विल कम आउट टू बी 6. तो वैल्यू ऑफ x इज 6. अब हम अगर रीचेक करना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे रिजल्ट को. हम x की जगह 6 पुट करेंगे तो 3/6 और यहाँ पे भी x की जगह 6 पुट करेंगे तो 6/12. हम चेक करेंगे दोनों रेशियो इक्वल आ रहे हैं तो वो प्रोपोर्शन में है और अदरवाइज नहीं है. तो 1/2, दिस इज ऑल्सो 1/2. दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट. x will be equals to 6. Another method of doing this question is, first we have to multiply the extremes and then we have to multiply the means. Extremes हमारे पास 3 और 12 है. अगर हम 3 और 12 को मल्टीप्लाई करते हैं और मीन क्या है, मीन है हमारे पास x, तो x इंटू एक्स, तो 12 इंटू 3 इज 36 एंड दिस इज x स्क्वायर, तो x comes out to be 6. You can use any method, both are same and it will give the correct answer. Okay, so you can do by this method also and you can do by this method also. Okay, so let us take another example. Find out the fourth proportion to 4,9 to 12. अब इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, फोर्थ प्रोपोर्शन. 3 नंबर्स हमें गिवन है, हमें फोर्थ नंबर फाइंड करना है. हमें भी ये पहले से पता है कि ये चारों नंबर प्रोपोर्शन में है, बस हमें फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है. फोर्थ प्रोपोर्शन हमने पढ़ा था, अगर 4 नंबर है A, B, C एंड D, अगर 4 नंबर है तो D को हम बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन. D को क्या बोलते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन. तो इन चारों नंबर को हम कैसे डिनोट करते हैं, A/B इक्वल्स टू C/D. A की वैल्यू आपको पता है 4 गिवन है, B की वैल्यू 9 गिवन है, C की हमें 12 गिवन है और D की हमें फाइंड करनी. ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे. ये 4 इंटू D इज 4D एंड 12 इंटू 9 इज 9. 4 विल गेट कैंसिल आउट बाय 12 एंड D comes out to be 27. So the fourth proportion will be 27. Okay, in this way you can find out the fourth proportion. Let us take another example. Find out the third proportion to 16 and 36. 16 and 36 आपको गिवन है, आपको थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना. ठीक है, अब आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उसके बाद सॉल्व करके चेक कर सकते हैं कि आंसर करेक्ट आ रहा है कि नहीं. देखिए सोल्यूशन. थर्ड प्रोपोर्शन हमने पढ़ा था कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के अंदर. कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होता है A is to B एंड B is to C. ये हमारा थर्ड प्रोपोर्शन होता है. हमारे पास 2 नंबर्स गिवन है 16 एंड 36. हमें थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है. थर्ड प्रोपोर्शन किसे बोलते हैं, C को बोलते हैं. थर्ड प्रोपोर्शन हमारा होता है C. A की वैल्यू हमें गिवन है 16 एंड B की गिवन है 36. तो हम फाइंड करते हैं A/B इज इक्वल्स टू B/C. A इंटू C इज इक्वल्स टू B स्क्वायर. ओके, तो A की वैल्यू 16 है इंटू C इक्वल्स टू 36 इंटू 36. तो C विल कम आउट टू बी 36 इंटू 36/16. अगर 4 से कैंसिल करेंगे, 4 4s एंड 4 9s, 4 से फिर कैंसिल करेंगे तो 9. तो C will come out to be 89.
सी की वैल्यू हमारे पास आई है 81। आप वापस रीचेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। कैसे रीचेक करेंगे, सी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो a अपॉन बी एंड b अपॉन सी। अगर ये दोनों वैल्यू सेम आती है तो हमारा आंसर सही है। ये 4 से कैंसिल होगा, 4 4s आर 4 9 से, ये 9 से कैंसिल होगा, 9 4s 9 9। तो हमारा दोनों जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आ रहा है, लोएस्ट फॉर्म आ रहा है, वो दोनों सेम आ रहा है। दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। ओके, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। Find out the mean proportion between 0.08 and 0.18। हमारे पास दो नंबर्स हैं 0.08 एंड 0.18। इन दोनों के बीच में हमें मीन प्रोपोर्शन निकालना है। आप वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, फिर चेक कर सकते हैं आंसर्स। ठीक है, हम सॉल्व करते हैं। मीन प्रोपोर्शन हमने कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के अंदर पढ़ा था। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है, A/B एंड B/C। ये होता है हमारा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। और मीन प्रोपोर्शन होता है द वैल्यू ऑफ B। तो हमने पढ़ा था एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीन्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम वो वाला मेथड यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक्सट्रीम्स है A/C और मीन्स है B/B। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो A/C एंड B²। हमें B की वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, B² है। तो B की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे बोथ साइड। ठीक है, तो B की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ A की वैल्यू कितनी है 0.08 एंड C की वैल्यू है 0.18। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 144। और कितने डेसिमल से 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे भी 1 2 3 एंड 4। तो ये हमारी B की वैल्यू क्या आई, अंडर रूट ऑफ 0.0144। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। B की वैल्यू हमारी आई थी 0.0144। अगर हम डेसिमल हटाते हैं, तो हमारे पास नीचे आएगा 10,000 सॉरी, 4 zeros है तो 10,000। तो B की वैल्यू 10,000 का अगर हम अंडर रूट करेंगे तो 100 मिलेगा, और 144 का जब अंडर रूट करेंगे तो 12 मिलेगा। तो B की वैल्यू आ जाएगी 0.12 और 0.12। सो हमारा मीन प्रोपोर्शन क्या है, 0.12। इन दिस वे वी कैन फाइंड मीन प्रोपोर्शन। तो हमने तीनों एग्जाम्पल देख लिए, फोर्थ प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन एंड मीन प्रोपोर्शन। अब आगे हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, फिर चेक करते हैं कि कैसे हमें सॉल्व करने हैं बाकी के क्वेश्चंस। What number must be added? What number must be added to all 6, 10, 14 and 22 so that these numbers are in proportion. See, what the question is, what number must be added to all? That means हमें इन चारों नंबर में एक सेम नंबर ऐड करना है so that these numbers are in proportion. हमें चारों नंबर्स में एक सेम नंबर ऐड करना है कि ये चारों नंबर्स क्या हो जाए, प्रोपोर्शन में हो जाए।
अभी हम चेक करते हैं कि प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। देखिए 6/10 एंड 14/22, अगर मैं इनको अपने लोएस्ट फॉर्म में लाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, 2 से कैंसिल करेंगे तो 3/5, इसे भी 2 से कैंसिल करेंगे 7/11। ये 3/5 एंड 7/11 अभी प्रोपोर्शन में नहीं है, तो हमें इसको प्रोपोर्शन में लाना है, तो एक सेम नंबर ऐड करना है चारों नंबर्स में, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखो सॉल्यूशन, हम जो नंबर ऐड कर रहे हैं उसे x मान रहे हैं, ठीक है। तो नया नंबर क्या हो जाएगा, 6 + x, 10 + x, 14 + x एंड 22 + x। हमने चारों जगह सेम नंबर ऐड किया। अब ये चारों नंबर को हमें प्रोपोर्शन में लाना है। अब प्रोपोर्शन में लाने के लिए फर्स्ट 2 नंबर्स का रेशियो और लास्ट 2 नंबर का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। हमने इक्वल कर दिया। या हम एक काम और कर सकते थे, एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई कर सकते थे और किसके इक्वल कर सकते थे, मीन्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल। यहाँ पे भी सेम चीज़ होगी, एक्सट्रीम आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 + x एंड 22 + x मल्टीप्लाई हो जाएंगे एंड 14 + x एंड 10 + x आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हम इसे ओपन करते हैं, 22 × 6 इज 132, 6 × x is +6x, 22 × x is +22x and x × x is x², okay. 14 × 10 is 140, 14 × x is 14x, 10 × x is 10x plus x², ठीक है। x² से x² कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या बचा, 132 + 22 + 6x इज 28x, और यहाँ पे क्या बचेगा, 140 + 14 + 10 24x, ठीक है। x वाले टर्म्स हम एक तरफ ले लेते हैं और जो कांस्टेंट टर्म्स है वो उस तरफ ले लेते हैं। अगर 24x को इधर लेके आएंगे तो -24x हो जाएगा, 28x हमारे पास पहले से है, 24x को इधर लेके आएंगे तो -24x, और 140 पहले से है, 132 को उस तरफ लेके जाएंगे तो -132, ये बन जाएगा 4x और ये बन जाएगा 8, तो x विल कम आउट टू बी 2। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो हमने चारों में ऐड किया और वो प्रोपोर्शन में आ गया, एंड दैट इज नंबर 2। हम एक बार चेक कर लेते हैं, अगर हम 2 ऐड करेंगे 6 में तो विल गेट 8, विल गेट 12, 16 एंड 24। अब हम मीन्स को मल्टीप्लाई करते हैं और एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 × 24 एंड 12 × 16। 8 × 24 is 2, 3, 192 and 12 × 16 is 2, 7, 192. So these are coming as equal. So that means our answer is correct. X will come out to be 2. In this way you can solve these kinds of questions. Okay. Let us take one more question. If x plus 2, 3, 3x minus 4 and 7 are in proportion, find x. ये 4 नंबर है, चारों नंबर हमें प्रोपोर्शन में दे रखे हैं, हमें x फाइंड करना है। हमें पता है a की वैल्यू कितनी है, x + 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 3x - 4 एंड d की वैल्यू 7, ठीक है। प्रोपोर्शन में होते हैं तो हम लिखते हैं a/b = c/d। a/b विल बी इक्वल्स टू x + 2/3
and c is 3x minus 4 upon 7 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x प्लस 14 मिलेगा इधर, 7 इंटू एक्स इज 7x, 7 इंटू 2 इज 14. इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 3x इज 9x एंड 3 इंटू माइनस 4 इज माइनस 12. ओके, 7x को उधर लेके जाते हैं तो 9x माइनस 7x एंड माइनस 12 को इधर लेके आएंगे तो 14 प्लस 12. 14 प्लस 12 इज 26 एंड 9x माइनस 7x इज 2x. तो x विल कम आउट टू बी 13. ठीक है, तो इस तरीके से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं. x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? 13 आई है. ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं. If a upon 5, a upon 3, b upon 4 and c upon 7, then find a plus b plus c upon c. अब हमें ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन ये प्रोपोर्शन में दे रखा है. a अपॉन 3 इज इक्वल टू b अपॉन 4. एक प्रोपोर्शन तो ये है. सेकेंड इज b अपॉन 4 इज इक्वल टू c अपॉन 7. एक प्रोपोर्शन ये है. तो ये आपस में तीनों भी क्या होंगे? आपस में तीनों प्रोपोर्शन में होंगे. ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन को हमें कैसे करना है देखिए. आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं कैसे सॉल्व करना है. ठीक है, आप अपना मेथड कोई यूज कर सकते हैं. अगर नहीं होता है तो आप सोल्यूशन चेक करें. देखो, सबसे अच्छा तरीका इस तरीके के क्वेश्चन को करने का है, हम इन तीनों को किसी एक कांस्टेंट नंबर के बराबर मान लेते हैं. हम इन तीनों को, ये तीनों आपस में इक्वल है, इन तीनों को हम किसी एक नंबर के इक्वल मान लेते हैं, दैट इज k. हमने इन तीनों को किसके इक्वल मान लिया? k के. तो अल्टीमेटली हुआ क्या? a अपॉन 3b k के इक्वल हो गया, b अपॉन 4b k के इक्वल हो गया एंड c अपॉन 7b k के इक्वल हो गया. ठीक है, अगर a अपॉन 3 k के इक्वल है तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? a इक्वल्स टू 3k. 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा. सिमिलरली b इक्वल्स टू 4k एंड c इक्वल्स टू 7k. ठीक है, हमारे पास a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई एंड c की वैल्यू आ गई. अब आप ध्यान देंगे तो हो क्या रहा है? तीनों की वैल्यू k के टर्म्स में. ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी. कैसे करेंगे? a की वैल्यू हमारे पास 3k है, b की वैल्यू 4k है एंड c की 7k है. अपॉन c की वैल्यू कितनी? 7k. तो क्या होगा? 3k प्लस 4k इज 7k, 7k प्लस 7k इज 14k अपॉन 7k. k से k कैंसिल हो जाएगा. द आंसर विल कम आउट टू बी 2. आंसर क्या आएगा हमारा? 2. तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम k के इक्वल करके तीनों रेशियो को, तीनों प्रोपोर्शन में है, तीनों रेशियोज में है, तीनों रेशियो को हमने k के इक्वल किया. a की वैल्यू निकाल दी k के टर्म्स में, b की भी k के टर्म्स में और c की भी k के टर्म्स में. तो सब कुछ हमारा k के टर्म्स में आ गया. न्यूमरेटर का k और डिनोमिनेटर का k आपस में लास्ट में कैंसिल हो जाएगा, जो यहाँ पे हो रहा है, और आंसर आपका एक न्यूमेरिकल टर्म में या फ्रैक्शन या रैशनल नंबर में आ जाएगा. ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं लास्ट. What number must be added to
each terms of 9:11 so that ratio becomes 4:5. ठीक है, हमें क्या बोला जा रहा है? What number must be added to each terms of 9:11? एक हमारे पास रेशियो गिवन है 9/11. ठीक है, हमें उसमें एक टर्म ऐड करना है, सेम टर्म ऐड करना है, न्यूमरेटर में भी सेम टर्म ऐड करना है और डिनोमिनेटर में सेम टर्म ऐड करना है, जिससे हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाए? 4/5. अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन है 9/11. हमें 9 में भी जो नंबर ऐड करना है हमें उसे x मान लेते हैं और 11 में भी जो ऐड करना है उसे x मान लेते हैं. तो हमारा फ्रैक्शन क्या आ जाना चाहिए? 4/5. ठीक है, ये क्वेश्चन से हमने इक्वेशन बना ली. इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं. तो 5 9s are 45, 5x are 5x, 4 11s are 44 प्लस 4 इंटू एक्स इज 4x. x वाले टर्म एक तरफ ले लेंगे, कांस्टेंट वाले टर्म एक तरफ. तो 5x, 4x उधर से इधर आएगा तो -4 एंड 44 माइनस 45. 5x माइनस 4x इज x एंड 44 माइनस 45 इज -1. तो जो नंबर हमें ऐड करना है दैट इज -1. हम एक बार चेक कर लेते हैं. हमारा ओरिजिनल नंबर जो फ्रैक्शन था वो था ये. हमने क्या ऐड किया? हमने -1 इधर ऐड किया और इधर भी -1 ऐड किया. तो 9 - 1 इज 8 एंड 11 - 1 इज 10. अगर हम 2 से कैंसिल करेंगे तो दैट विल कम आउट टू बी 4/5, दैट इज 4:5. यही हमें चाहिए था. तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं. सो दैट्स इट फॉर टुडे. In the next class, we'll be doing the DPPs and modules for this chapter ratio and proportion. Okay, thank you.